अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल है सबके। और आज का मैच हुआ बहुत ही एक्साइटिंग, क्रोएशिया वर्सेस जापान का। एंड पे आके क्रोएशिया जीत गई, लेकिन जो मैच आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स की जो रेस थी राउंड ऑफ 16 का, जो अगर मैचेस का मैच देखा जाए तो अभी तक ये सबसे एक्साइटिंग मैच था। 1-1 से बराबर हुआ, पेनल्टीज पे आके ख़त्म हुआ, एक्स्ट्रा टाइम भी मिला 30 मिनट्स जिसपे गोल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा चांसेस क्रोएशिया को मिले, जापान को भी मिले, मिसेज कुछ चांस हुए जापान से, कुछ क्रोएशिया से मिस हो गए, लेकिन एट द एंड पेनल्टीज पे बात हुई। और आई थिंक पेनल्टीज पे आके जापान जो है उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ इस तरह की कि वो एक ही पेनल्टी अंदर कर सके, जबकि क्रोएशिया ने आसानी से 3 करी और 3-1 से जो है वो जीत गए। अब दूसरा मैच हुआ ब्राज़ील वर्सेस साउथ कोरिया का। आई थिंक फ्रॉम डे 1 या पहले ही मिनट से जब जो थी ब्राज़ील, वो आई थिंक अगर कहा जाए कि चढ़ दौड़ी थी साउथ कोरिया पे, तो ये जो है वो नहीं होगा कम कहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहले ही हाफ में आई थिंक ब्राज़ील ने गेम अपनी तरफ कर ली थी। यस, साउथ कोरिया को चांसेस 1-2 मिले, लेकिन उन्होंने अवेल नहीं की और 4-1 से हार गई। यही मज़ा होता है बड़ी टीम का, क्योंकि मैं यही बात कर रहा था पिछली वीडियोस में भी कि अगर ब्राज़ील को जीतना है तो अच्छे मार्जिन से जीतेगी, ताकि उनको पता चले कि यस कोई टीम आ रही है क्वार्टर फाइनल में। अब जो है वो क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील होगा। फिर एक वही बात है कि एक अच्छी टीम जो है, दो अच्छी टीम्स जो हैं उनमें से एक टीम सेमीफाइनल ले जाएगी, तो ये भी एक चीज़ एक तरह के लिए बेहतर है। लेकिन ब्राज़ील और क्रोएशिया का होना, अब क्रोएशिया को भी थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है क्रोएशिया वो एक अच्छी टीम थी और अच्छी बन के आई थी। लेकिन अभी तक अगर ब्राज़ील और क्रोएशिया का मुकाबला किया जाए तो आई थिंक ब्राज़ील हैज़ अ अपर हैंड। लेकिन आज इस दफ़ा के वर्ल्ड कप में लिए किसी भी को नहीं कह सकते क्रोएशिया इज़ द फाइनलिस्ट ऑफ लास्ट वर्ल्ड कप। तो आई थिंक उनको ये भी होगा। और ब्राज़ील ने तो बहुत ही अच्छा खेला आज। आई थिंक जिसको स्कोर करना बनता था उसने किया स्कोर। नेमर ने पेनल्टी पे स्कोर किया, लेकिन फिर भी स्कोरिंग किसी भी बड़े प्लेयर का ऐसा स्कोर करना किसी भी स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, कोई जब बड़ा प्लेयर स्कोर करता है इंडिविजुअल गेम में या आप टीम की जो गेम होती है उसमें, तो आपकी टीम के लिए एक अच्छा होता है। आई थिंक नेमर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ओवरऑल भी रनिंग पैसेज एंड ऑल दैट। बहुत एक्साइटिंग आई थिंक क्वार्टर फाइनल होगा ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया। आई एम होप कि अच्छी टीम जो है वो जीते। अगर क्रोएशिया जीते तो अच्छे मार्क्स जीते, अगर ब्राज़ील जीते तो अच्छे मार्क्स जीते, क्योंकि अब जो है जो गलती के चांसेस हैं वो बहुत कम रह गए हैं, और बड़ी टीम ने अगर निकलना है तो एक अच्छे मार्क्स जीते। आई थिंक एक्साइटिंग मैच हुआ था क्रोएशिया जापान वर्सेस क्रोएशिया का, अच्छा मैच हुआ था। लेकिन वही बात है कि एंड पे आके प्रेशर हैंडलिंग की मैच गेम होती है, और आई थिंक क्रोएशिया ने अच्छा प्रेशर हैंडल किया। जापान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़बरदस्त बात है। साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी टीम है दोनों ही। लेकिन एक ने जीतना होता है और एक ने हारना होता है। तो आई थिंक मुझे तो था कि जापान जीतेगी, और उधर भी साउथ कोरिया के दोनों प्रेडिक्शंस जो हैं मेरी गलत होगी। लेकिन गलत होने का प्रेडिक्शन गलत हो गई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो अच्छी टीम्स हैं वो आगे आई हैं। वेदर इट विल बी जापान और वेदर इट विल बी साउथ कोरिया, जो अच्छी टीम है वो आगे आई है। एंड आई होप कि अच्छा एक्साइटिंग क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।